जी, हम डिस्कस कर रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और हम डिस्कस करने लगे हैं अब IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके कुछ रूल्स होते हैं इस नॉमेनक्लेचर के, और ये दो रूल्स मैं लिख रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और ये रूल्स समझ आएंगे तो बाकी नॉमेनक्लेचर समझ आएगा। पहला रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कोई एल्केन हमारे सामने आएगा तो उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा जो इसमें रूल है, द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन अ वे दैट द कार्बन हैविंग सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लीस्ट नंबर। हमने उस कार्बन चेन की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि वो कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये आगे हम देखते हैं, वो कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो सबसे कम नंबर ले। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। एक मैंने हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल लिखी है, ये अल्केन की CH3 CH2 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 CH CH3 CH3। ये तमाम कार्बन एटम्स अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर सामने आए तो उसमें वैलेंसी जो है वो ठीक होनी चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ये स्ट्रक्चर मैं ओपन करके भी लिखूंगा। अच्छा, अब हमने इसका नाम लिखना है। जैसे कि पहला रूल कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। दिस इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द चेन? 1 2 3 4 5 और 6। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है। एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन और भी हो सकती है कि अगर हम इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करें और यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप भी बीच में लें, और ये फिर चेन का ऐसा नहीं बनेगा मिथाइल ग्रुप। एक चेन और भी बन सकती है, उसमें भी 6 कार्बन एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जो 6 कार्बन एटम्स की बनती है, तो हमने ये वाली जो चेन है, स्ट्रेट चेन है, ये हमने सिलेक्ट कर ली है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने अल्काइल ग्रुप्स के बारे में आपको बताया था, ये मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमने जब चेन सेलेक्ट कर ली है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, तो इस कार्बन चेन की हमने नंबरिंग भी करनी है। अब इसमें चेन की नंबरिंग अगर हम करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो नंबरिंग हम लेफ़्ट साइड से कर सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि राइट साइड से नंबरिंग करें, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। रूल ये है कि द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन अ वे दैट द कार्बन हैविंग सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लीस्ट नंबर। वो कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो लीस्ट नंबर ले। ये अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, तो राइट साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो सेकंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप आता है, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो फिफ्थ कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप। तो राइट साइड से जो नंबरिंग करेंगे चेन की, दैट वुड बी करेक्ट। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये 4 है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। अब हमारे पास जो सेकंड कार्बन है, इस पे ये जो CH3 ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है। whenever we write down the structure of this hydrocarbon, the name of this hydrocarbon alkane would be 2-methyl, because on second carbon atom there is methyl group, 2-methyl. 2 is showing the position of methyl group। और 6 कार्बन एटम है चेन में, और चेन में अगर 6 कार्बन एटम हो, अल्केन की चेन हो, तो उसका नाम होता है हेक्सेन। The IUPAC name for this particular compound is 2-methylhexane, because on second carbon atom there is methyl group. Total 6 carbon atoms are there in the chain, so the hydrocarbon is, the alkane is hexane, 2-methylhexane, 2-methylhexane। अच्छा, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो ज़रा हमारे लिए वैलेंसी समझना आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 1 2
3 4 5 और 6, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हम बनाते हैं, 1 2 3 और ये जो इसका 4th बॉन्ड है। इसी तरह ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ये हम बनाएंगे, और ये जो कार्बन इसके साथ भी 3 बॉन्ड बनाए, और ये कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड टोटल बना रहा है, 1 2 3 4, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। इस तरह की ये जो 4 जो है वो बॉन्ड्स बनाए गए कार्बन एटम, और अदर देन कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं कार्बन के, ये हाइड्रोजन से बन रहे हैं। ये हमने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वैलेंसी समझने के लिए 2 मिथाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा जा सकता है।